दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिनयान ने बांग टेन और बांग फेई के दोनों के हाथ पैर तोड़ दिए होते हैं और हम देखते हैं लिनयान के पिताजी और बांग फैमिली के लीडर में फाइट हो रही होती है। तो एल्डर झाओ वहां आकर उस फाइट को रुकवाते हैं। तो बांग फैमिली के लीडर जाते हुए कहते हैं, मैं माइन फाइट के दौरान इस चीज़ का हिसाब लूँगा और मैं तब देखूँगा तुम्हारे लड़का क्या कर सकता है। और फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर लिनयान और उसके पिताजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो भी अपने घर के लिए निकल आते हैं और हम लिनयान, उसके पिताजी और जुनर को बैठा हुआ देखते हैं। तो जुनर कहती है, आज भाई आपने बहुत ही कमाल कर दिया। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं, आज तुमने बांग फैमिली के साथ बहुत अच्छा किया। तुम्हें ऐसे ही मजबूती से लोगों से पेश आना चाहिए, नहीं तो लोग लिन फैमिली को कमज़ोर समझकर टारगेट करेंगे। तो लिनयान कहता है, पिताजी आप चिंता ना करें, अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं बांग फैमिली का सफाया कर दूंगा। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं, वैसे तुम बता सकते हो होश जाओ तुमसे इतनी नम्रता से क्यों बात कर रहे थे। तो लिनयान कहता है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, वो तो बस ऐसे ही, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो लिनयान की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं पता। तो लिनयान कहता है, मुझे लगता है उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा होगा, उन्हें लगता होगा कि भविष्य में मैं एक लीडर बन सकता हूँ, इसलिए वो मुझसे एक फ्रेंड की तरह दिखते होंगे। तब लिनयान की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि तुमने काफ़ी तेज़ी से कल्टीवेशन को बढ़ाया है, इसलिए होश जाओ तुम्हारा साथ दे रहे होंगे। तो लिनयान कहता है, वैसे पिताजी माइंड फाइट के लिए अब कितना समय बचा है। तो लिनयान के पिताजी उदास होते हुए कहते हैं, माइंड फाइट के लिए अब सिर्फ 3 महीने का समय बचा हुआ है और पिछले 3 साल से माइन की जिम्मेदारी डेबू टाउन के पास है। अब माइन के न्यू ओनर को चुनने के लिए फिर से फाइट होगी। अपने पिताजी की बातें सुनकर लिनयान सोचने लगता है, माइन फाइट में कोई भी किसी को भी मार सकता है और हो सकता है बांग फैमिली के लोग मुझे मारने के लिए किसी को भेजें। और फिर अपने पिताजी से कहता है, अब मैं 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करूंगा और इस दौरान आप देखना कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और जब तक कोई बहुत ज़रूरी न्यूज़ ना हो तब तक मेरे पास कोई ना आए। तो लिनयान के पिताजी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिनयान अपने रूम में बैठा होता है और अपनी मास्टर से कहता है, क्या मैं 3 महीने में मार्शल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। तो मास्टर कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रात में मार्शल एक्सपर्ट बना सकती हूँ। तो लिनयान खुश हो जाता है और कहता है, क्या आप सच कह रही हैं। तो मास्टर कहते हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक ट्रेस बनकर रह जाओगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो। तो लिनयान डर जाता है और मना करने लगता है। तब मास्टर कहती हैं, मुझे लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम 9 स्टार वॉरियर स्टेज पर पहुंच सकते हो। तब लिनयान कहता है, ठीक है, और मास्टर से कहता है, क्या मैं इसे एलेक्जर भी यूज कर सकता हूँ ट्रेनिंग के लिए। तब मास्टर कहती हैं, एलेक्जर काफ़ी नहीं होगी, मुझे कुछ हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिनयान कहता है, क्या मैं अंडर टीचर पवेलियन से हर्ब्स को ख़रीद लाऊँ। तो मास्टर कहती हैं, मैं पहले ही देख चुकी हूँ, ये हर्ब्स अंडर टीचर पवेलियन में नहीं मिलेंगी, अब मुझे कहीं और से ही इन हर्ब्स को तलाशना होगा। और फिर मास्टर कहती हैं, मैं इन्हें और कहीं से तलाश लूँगी। तो लिनयान कहता है, क्या मास्टर आप लाइफ और डेथ कॉफिन के बिना भी बाहर जा सकती हैं। तो मास्टर कहती है, मैं अब आधे घंटे तक कॉफिन से बाहर रह सकती हूँ और मेरे लिए इतना टाइम काफ़ी होगा। और फिर तेज़ी से रूम से बाहर जाती हैं। तो लिनयान अपनी मास्टर की फ्लाइंग स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है और मास्टर तेज़ी से एक माउंटेन एरिया में आ जाते हैं जहां पर काफ़ी हर्ब्स होती हैं। तो मास्टर उन हर्ब्स को तलाशने लगती हैं और फिर हम लिनयान को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, लिनयान बैठा होता है और उसकी मास्टर अपने हाथ में एक पिल को लिए होती हैं। और फिर हम देखते हैं लिनयान अपने कोर्टयार्ड में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब 2 महीने बीत गए होते हैं। और तब हम जुनर को देखते हैं जो दौड़ते हुए लिनयान के पास आ रही होती है। तब
उसे लिनयान के रूम से एक एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। तब लिनयान अपने रूम से बाहर देखता है, वहाँ पर जुनर होती है। तो लिनयान कहता है, जुनर मैं 9 स्टार बारिया स्टेज पर पहुँच गया हूँ। तब जुनर लिनयान को बधाई देती है और कहती है, भाई मैं भी 8 स्टार बारिया स्टेज पर पहुँच गई हूँ। ये सुनकर लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, मैं मास्टर की बनाई हुई पिल और लाइफ और डेथ कॉफिन की मदद से 9 स्टार बारिया स्टेज पर पहुँच पाया हूँ और जुनर सिर्फ खेलने से ही 8 स्टार बारिया स्टेज पर पहुंच गई है और ये देखकर मैं पागल होने वाला हूं। और भागते हुए जुनर अपने पिताजी के पास जाने लगती है और कहती है, तो मैं खुद को 2 महीने के लिए बंद रखा, अब मैं पिताजी के पास जा रही हूँ गुड न्यूज़ देने के लिए। तब लिनयान जुनर को रुकने की कोशिश करता है और सोचने लगता है, मैं भले ही 9 स्टार बारिया स्टेज पर पहुँच गया हूँ, लेकिन बंग फैमिली के डिसाइवर पहले ही 9 स्टार बारिया स्टेज पर थे। अब तो वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट बन गए होंगे, क्या मैं उनसे फाइट भी कर पाऊँगा? तब लिनयान की मास्टर कॉफिन से बाहर आते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें सोल एनर्जी को ट्रेन करना सिखाऊंगी। तो लिनयान हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सोल एनर्जी को भी ट्रेन करना होता है? फिर हम लिनयान को और जुनर को उनके पिताजी के पास देखते हैं और वो कह रहे होते हैं, तुम दोनों काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हो। और कहते हैं, 3 साल से डेवू टन के पास माइनिंग का मालिकाना हक है और वो फिर से माइनिंग फाइट जीतने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें फिर से माइन मिल सके। और लिनयान से कहते हैं, उनके पास माइन है और अब तक उन्होंने कई मटेरियल्स को हासिल कर लिया होगा और उनके डिसाइबल्स मार्शल आर्ट एक्सपर्ट पर पहुंच गए होंगे, इसलिए तुम्हें और हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो लिनयान कहता है, पिताजी आप चिंता ना करें, मुझे विश्वास है इस बार माइनिंग फाइट में ज़रूर ही जीतेंगे। और फिर लिनयान अपने रूम में आ जाता है और कहता है, सोल एनर्जी पिल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है और एक मैजिक सर्कल बनाने के लिए भी सोल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और मुझे अब सोल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करना होगा। फिर हम लिनयान को देखते हैं, लिनयान कल्टीवेशन के लिए बैठा होता है। तब उसकी मास्टर एक टेक्निक को दे रही होती हैं और कहती हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और इसे महसूस करो, मैंने तुम्हें एक सोल स्टार्टर ग्राफ दिया है, इसमें मेरे आज तक का एक्सपीरियंस है, ये आज तक की सबसे बढ़िया टेक्निक है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। फिर हम लिनयान को देखते हैं, लिनयान उस टेक्निक को यूज़ करता हुआ कहता है, मैं इसकी मदद से बाहर भी देख पा रहा हूँ। और फिर लिनयान और अपने सोल एनर्जी को फैलाता है तो वो कहता है, मैं इसकी मदद से अपने पूरे घर को देख पा रहा हूँ और मेरे पिताजी अभी रूम में बैठे हैं। तभी लिनयान के पिताजी को पता चल जाता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है और वे तेज़ी से अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। और लिनयान अपनी आंखें खोल लेता है और हंसते हुए कहता है, पिताजी को पता चल गया कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन ये वो पता नहीं लगा पाएंगे कि उन्हें कौन देख रहा था। तभी मास्टर कहती हैं, तुम्हारा टैलेंट तो काफ़ी अच्छा है, तुमने तो आधे घंटे में ही इस टेक्निक को प्रैक्टिस भी कर लिया और उसे सही से प्रैक्टिस करने के बाद तुम जल्द ही मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट बन जाओगे। और लिनयान कहता है, बस 1 महीना और बचा हुआ है माइंड फाइट के लिए। और फिर हमें माइंड फाइट का दिन का सीन दिखाया जाता है और ये जगह चैंग वैली ईस्ट पार्क होती है, जहाँ पर सभी टाउन्स के फैमिली एल्डर्स और लीडर इकट्ठे हो रहे होते हैं। और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम फाइट को कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।